अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र लक्ष्मी नगर गया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अमीन पढ़ाई से संबंधित आज का टॉपिक बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011 संशोधित अधिनियम 2017 नियमावली 2012 एवं संशोधित अधिनियम 2019 के तहत छींट एराजी जमीन, अब ऐसा शब्द है छींट एराजी जमीन के संबंध में क्या कार्रवाई की जाएगी विशेष सर्वेक्षण के दौरान, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो हम इससे पहले बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियम अधिनियम 2011 संशोधित अधिनियम 2017 नियमावली 2012 संशोधित अधिनियम 2019 के तहत किस्तवाड़ कार्य के दौरान क्या कार्रवाई किया जाता है उसके बारे में बताया। अभी हम टॉपिक छींट एराजी जमीन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। पहले हम जाने कि छींट एराजी जमीन किसको कहते हैं। छींट छींट एराजी, ठीक है। सर्वे पैमाइश के दौरान अमीन के गलती से एक ग्राम या गांव का जमीन दूसरे गांव या ग्राम या गांव या मौजा, यहां पर भी मौजा लिखेंगे, मौजा में पैमाइश हो जाती है उसे छींट एराजी जमीन कहते हैं। कहने का मतलब है कि सर्वे या पैमाइश के दौरान अमीन इंस्पेक्टर या
बाउंड्री करने वाला या निरीक्षक के गलती से, यहां पर निरीक्षक के जगह पर बाउंड्री करने वाला भी लिख सकते हैं। बाउंड्री करने वाले की गलती से एक ग्राम, गांव या मौजा की जमीन दूसरे मौजा में मापी हो जाती है, उसे छींट एराजी जमीन कहा जाता है। अब यह विशेष सर्वेक्षण जो हो रही है, उसमें इस छींट एराजी की जमीन की को मिलान किससे किया जाएगा? किससे किया जाएगा? विगत, मतलब पहले जो कैडेस्ट्रल या रिविजनल सर्वे हुआ है, उसकी मैप है, उसके अनुसार मिलान किया जाएगा। अगर इसमें गलती पाया जाता है या अंतर पाया जाता है, तो आगे अमीन साहब क्या करेंगे? इनसे आगे कौन है? इनसे आगे है शिविर प्रभारी। शिविर प्रभारी या सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को बताएंगे। क्या करेंगे? बताएंगे। अब अगला है कि भाई छींट एराजी गांव के जो जमीन है, किस गांव में इसका मैप तैयार किया जाएगा या और खेसरा नंबरिंग दिया जाएगा? तो छींट एराजी जमीन का नक्शा वैसे वास्तविक मौजे या गांव में दर्ज किया यानी कहने का मतलब छींट एराजी जमीन का नक्शा वैसे वास्तविक गांव, मौजे या गांव में दर्ज किया जाएगा। यानी कहने का मतलब कि छींट एराजी जमीन तो हो गया, यानी गलती से उसमें मापा गया, तो जब नंबर देना होगा, इस गांव के नंबरिंग करना होगा, इस खेसरा को नंबर देना होगा तो इसका जिस मौजा में यह वास्तविक खेत होगा, उसी के नंबरिंग या खेसरा का क्रम दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि छींट एराजी जमीन का नंबर वैसे ग्रामों में दिया जाएगा या वो ऐसा गांव के अंदर दिया जाएगा जिसमें यह वास्तविक खेत पड़ता है।
जैसे जैसे यह खेत या खेसरा राम रामपुर गांव का है तथा सटे कुदरासी गांव भी है और गलती से इस जमीन को कुदरासी गांव में माप दिया गया। अब जब खेसरा का नंबर दिया जाएगा तो यह रामपुर गांव का जो क्रम होगा, क्रम या क्रम संख्या होगा, वही नंबर दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब कि गलती से भैया नपा गया है दूसरा गांव में, रामपुर गांव का ही खेत था और कुदरासी में आपा गया। तो जब वास्तविक में जब नंबरिंग करने की बारी आएगी तो जो वास्तविक रामपुर गांव का ही खेसरा है तो इसका नंबरिंग रामपुर गांव में ही किया जाएगा। और इसका सबसे बड़ा बात यह है कि खतियान खतियान कहां पर बनाया जाएगा? तो खतियान के लिए क्या किया जाएगा कि अमीन कानून को या बाउंड्री करने वाले इसकी सूचना, लिखित सूचना शिविर प्रभारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को देगा तथा बंदोबस्त पदाधिकारी के अनुमोदन के साथ यह भू निदेशक को
भेजा जाएगा और भू निदेशक के निर्णय के अनुसार उस छींट एराजी जमीन का खतियान बनेगा। यानी कहने का मतलब छींट एराजी जमीन है, उसकी खतियान शिविर प्रभारी, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ये सब के अनुमोदन के पश्चात भू निदेशक के पास जाएगी और भू निदेशक जो है उस पर निर्णय देंगे, उसी के अनुसार खतियान बनाया जाएगा। अब यहां मूल बात यह है कि जो छींट एराजी जमीन होती है, छींट एराजी जो जमीन होगी जमीन का मेढ़ मोटा लकीर से दिखाया जाएगा, यानी छींट एराजी जमीन होगा उसकी लकीर जो है मोटा कर दिया जाएगा। ठीक है, यहां पर हमने छींट एराजी जमीन के बारे में विस्तृत पूर्वक बताया। आशा है कि आप सब सरल भाषा में इसे समझ गए होंगे। अगर हमारे बातों से संतुष्ट है तो इसे लाइक, शेयर और फॉरवर्ड जरूर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।